नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज का अंत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। और ये कॉमिक साकुरा का चक्रव्यूह का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है, वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में उनको नागराज कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले की कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। देखने वाले थाम ले अपने अपने धड़कते दिल, और जो नहीं देख सकते हैं वे बंद करने अपनी अपनी भयभीत आंखें, क्योंकि अब होने वाला है नागराज का अंत। अब तुम्हारा मौत से बचना असंभव है नागराज, क्योंकि जिस गोंद से तुम जाले के साथ चिपके हुए हो, उससे तुम तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सारी खाल उतार दी जाए। ओह, तो मिस कीलर के कहने पर मानवी ने मुझे यहाँ ला फंसाया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये मैं उससे जरूर पूछूंगा, तब जब मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे, क्योंकि कुछ पलों बाद ही 2 मिनट पूरे हो जाएंगे, और ऐसा होते ही मेरा निशाना लेकर सेट की गई लेजर गनें चलेंगी और मुझे राख में बदल डालेंगी। अचानक बिजली सी कौंध गई नागराज के मस्तिष्क में। खाल। मिस कीलर के शब्दों में मेरे बचाव का तरीका छुपा हुआ है। मैं बच सकता हूँ अगर मैं गोंद से चिपकी अपनी खाल उतारने में सफल हो जाऊं तो। और ऐसा कर लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं सर्पों की विशेषताओं वाला माना हूँ। सर्पों के सभी गुण के साथ साथ मुझ में ये भी गुण है कि मैं अपनी केंचुली बदल सकता हूँ। अब सिर्फ इतना ही समय है कि मैं अपने बेल्ट के अंदर सूक्ष्म रूप में रखा ओवरकोट, जूते, बेल्ट आदि निकालकर पोशाक बदल लूँ, और फिर उछलकर जाले से बिना छुए दीवार पर चिपक जाऊं। अभी एक पल भी नहीं गुजरा था कि उफ, केंचुली बदलने का उपाय अगर एक पल बाद सोचता तो मैं राख के एक ढेर के रूप में पड़ा होता। फिर नागराज दीवार पर रेंगता हुआ उस मौत के मुंह से बाहर निकला। तभी बहुत खूब नागराज, तुम्हारी अनोखी खूबी ने तुम्हें एक निश्चित मौत से बचा लिया, लेकिन ये मत समझना कि अब काल का साया तुम्हारे ऊपर से हट गया। तुम इस मंदिर से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते। तुम्हें मरना होगा, हर हाल में मरना होगा नागराज। मिस कीलर अपने हेडक्वार्टर में बैठी न केवल मेरी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, बल्कि साथ ही हाथ के हाथ ये इंतजाम भी करती जा रही है कि मैं यहाँ से जिंदा बाहर ना निकल सकूं। लेकिन मौत के डर से मुझे यहीं हार कर नहीं बैठ जाना। अंजाम चाहे जो भी हो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास तो करना ही होगा। एक तरफ बढ़ चला नागराज। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद पूरी तरह चौंका। सर। ओह, सामने से रास्ता स्टील की मोटी चादर से बंद हो गया, पीछे वाला भी। खट। मैं बक्सेनुमा कमरे में बंद हो चुका हूं, लेकिन मुझे यहाँ बंद क्यों किया गया है? नागराज को जब अपने सवालों का जवाब मिला तो उसके सारे जिस्म में एक सर्द सिहरन दौड़ गई। ओह, दोनों तरफ की दीवारों से नस्तर निकल रहे हैं, जो कुछ ही पलों में आपस में मिल जाएंगे, और अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो ये नस्तर मेरा कीमा बना कर रख देंगे। लेकिन मैं इनसे बचूं कैसे? यहाँ ना तो कोई दरवाजा है ना खिड़की। अब तो मुझे अपने को बचाने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ना होगा, और ऐसा मैं करूंगा इस लोहे की दीवार पर सर्प की भांति ऊपर की तरफ रेंग कर। उफ। इस लोहे की दीवार में करंट प्रवाहित करके मिस किलर ने इस बात का पुख्ता इंतजाम कर रखा है कि मैं दीवार पर रेंग कर ऊपर की तरफ ना बढ़ सकूं। ऊपर कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां मैं नाग रस्सी का फंदा अटकाकर ऊपर की तरफ झूल जाऊं। लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ना तो होगा ही, और ये काम फिलहाल सिर्फ नेंजों पर चढ़कर ही हो सकता है, और नेंजों पर चढ़ने से मेरे हाथों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए मुझे अपनी बेल्ट की मदद लेनी होगी। नागराज ने तुरंत ही अपनी कमर से बेल्ट अलग की और उसे 2 टुकड़ों में बांटकर उन्हें अपने हाथों में लपेटा, और फिर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते नेजे आपस में मिले। मुझे उससे पहले ही ऊपर पहुंचना है।
मौत को मात देने के लिए तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था नागराज, और उससे कहीं ज्यादा तेजी से एक एवं दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे नेजे। लेकिन फिर भी नागराज मौत के हाथों से जिंदगी छीन लेने के लिए जी जान से जुटा हुआ था। नागराज के प्रयास को देखते मिस किलर ने एक जोरदार ठहाका लगाया। तेज और तेज नागराज, देखें जिंदगी और मौत के इस खेल में तू जीतता है या मौत। कुछ पलों बाद ही मिस किलर के हलक से उबलते ठहाकों पर मानो ब्रेक लग गए। ये क्या, नागराज बच निकला? सचमुच शुक्र है मैं इन नेजो रूपी मौत को मात देकर यहाँ पहुँचने में सफल हो गया, और शुक्र है इस बात का भी यहाँ छत की दीवार पर करंट नहीं दौड़ रहा। और ऐसा इसलिए हुआ कि मिस किलर को नेजो से बचकर मेरे यहाँ पहुँचने की कतई उम्मीद ना थी। अब इस रोशनदान से बाहर निकलकर मुझे उसकी हर उम्मीदों पर पानी फेरना है। रोशनदान उखाड़ कर कड़ाक नागराज मंदिर से बाहर निकला। आखिर मैं सफल हुआ। अरे ये पीछे से आवाजें कैसी? फुर्ती से उछला नागराज और बचा ली उसने अपनी जान। सर, उफ, घातक लेजर किरणें। नागरस्सी की सहायता से किसी कुशल नट की भांति स्वयं को लेजर किरणों से बचाता नागराज च्यूम जल्दी खतरे से बहुत दूर निकल आया। मौत से यह रोमांचक लड़ाई मुझे हमेशा याद रहेगी। तभी बड़ाम मंदिर में हुआ ये धमाका ये साबित करता है कि अपनी असफलताओं को देखकर मिस किलर पागल सी हो गई है। बात ठीक वही थी। बच निकला मेरे मौत के जाल से, बच निकला नागराज। लेकिन वो बचकर कहाँ जाएगा? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब नागराज को खत्म करने के लिए मैं अपनी नई शक्ति का प्रयोग करूंगी। धाड़। लेकिन उसके लिए नागराज को वहां पहुंचना जरूरी है जहां मैं अपनी नई शक्ति का हाहाकारी ढंग से प्रयोग कर सकूं। क्या थी मिस किलर की नई शक्ति? नागराज। यहाँ से सीधा मानवी के घर पहुंचकर उससे मिलकर यह पता करना होगा कि आखिर वो मुझे मिस किलर के जाल में फंसाने के लिए क्यों ले गई। क्या मजबूरी थी उसकी? मानवी के घर पहुंचा नागराज। सारा घर खाली है। ना तो मानवी नजर आ रही है और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य। कहाँ है सब? मेरे पास। मैंने उन सबको कैद कर रखा है। मिस किलर, ओह समझा। चूंकि तुमने मानवी के परिवार को अपने पास कैद कर रखा है इसलिए वो तुम्हारा साथ देने को तैयार हुई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नागराज। जब मैं तुम्हें खत्म करने के लिए पागलों की भांति सारे बंबई में ढूंढ रही थी तो तुम मुझे मानवी के घर में नजर आए थे। ठीक है मानवी, मैं कल एक बार फिर तुमसे मिलूंगा। नागराज किस फिराक में है? अपने सवालों का जवाब पाने के लिए मैंने तुरंत ही मानवी और उसके परिवार वाले को धर दबोचा। नागराज तुम्हारे पास क्यों आया था और वो तुमसे क्या चाहता है? मुझे सब बता छोकरी, वरना इनके शरीर चिथड़ों में बटे नजर आएंगे। अपने परिवार के सदस्यों की सलामती की खातिर मानवी ने मुझे सब बताया। ओह, तो नागराज किसी खास मंदिर की खोज में है। गुड, समझ ले नागराज की खोज पूरी हो गई। मतलब ये कि नागराज जिस मंदिर को ढूंढता फिर रहा है वो खंडाला की पहाड़ियों में स्थित है। तुम कल उसे वहां लेकर पहुंचोगी। लेकिन मेरी जानकारी में तो खंडाला के पहाड़ी क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन बना दिया जाएगा। कुछ ना समझी वो बेचारी। और समझती भी कैसे? उसे ये कहाँ मालूम था कि मिस किलर को असंभव काम को संभव करने में कितना मजा आता है। हजारों मजदूर और अपने अनोखे आधुनिक साधनों की मदद से एक दिन में खंडाला की पहाड़ियों में तुम्हारे सपनों का मंदिर खड़ा हो गया, जिसमें मैंने तुम्हें मौत देने के हर साधन को स्वयं अपनी देखरेख में फिट कराया। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच निकले। मेरी किस्मत को दाद देने के साथ साथ तू अपनी किस्मत को कोस मिस किलर, क्योंकि मैं तुझे अपने सर्प सैनिकों से कैद करने जा रहा हूं। नागराज के हाथ से सैकड़ों सर्प निकलकर मिस किलर की तरफ लहराए, लेकिन नागराज, जिसे तू कैद करने की कोशिश कर रहा है वो मैं नहीं, मेरा 3 डायमेंशन अक्स है। अगर
अपने अरमान पूरे करना और मानवी एवं उसके परिवार वाले को बचाना चाहता है तो मड आइलैंड पहुंच। मड आइलैंड, मैं जानता हूं वहां मिस किलर ने मेरे लिए मौत का एक नया जाल बिछा रखा होगा, लेकिन मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि मानवी और उसके परिवार वालों की जान खतरे में पड़ गई है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नागराज तुरंत ही मड आइलैंड की तरफ रवाना हुआ, उन दो घूरती आंखों से बेखबर जो आश्चर्य लिए उसे ही देख रही थी। कौन था ये मड आइलैंड? नागराज आ पहुंचा था वहां। चारों तरफ दलदल से घिरा वो छोटा सा टापू ही मड आइलैंड कहलाता है, जहां उस रोपवे हैंगर से ही पहुंचा जा सकता है। आजा नागराज आजा, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच ला रही है। लोमड़ी की भांति मुस्कुराती मिस कीलर की उंगलियां सामने स्थित डैशबोर्ड पर नृत्य कर उठी। इधर मड आइलैंड की जमीन पर पड़े नागराज के पांव। यहाँ मुझे न सिर्फ मानवी को ढूंढना है बल्कि मिस कीलर को भी देखना है और प्रयत्न करना है कि किसी तरह उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफल हो सकूं। छप, ये पीछे कौन है? और अपने पीछे आवाज सुनकर पलटा नागराज। आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसके सामने के उस दृश्य को देखकर जो आठवें अजूबे से भी बड़ा अजूबा था। हर्रार! ओह, दलदल के नीचे से निकले ये भयानक जानवर जिनके शरीरों से अत्यंत घातक गनें बंधी हुई है। च्यूम च्यूम सर्राट, जिनमें से निकली किरणों का निशाना मैं हूं। उफ, इस बार मिस कीलर ने मुझे जहन्नुम रसीद करने का काफी भयानक तरीका अपनाया है, लेकिन ऐसे प्राणी मिस कीलर के पास आए कहां से? इन्हें तो लुप्त हुए लाखों वर्ष बीत गए हैं। इनसे मुकाबला किए बगैर अब मेरा गुजारा नहीं, लेकिन खाली हाथ इनसे कैसे मुकाबला होगा? इसके लिए मुझे कोई हथियार तो चाहिए ही, और इन प्राणियों के शरीर से बंधे हथियारों से अच्छा हथियार कौन सा हो सकता है? लेकिन उसे हथियाने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। नागरस्सी की सहायता से उछलकर एक प्राणी के पंजों से लिपट गया नागराज और कुछ पलों बाद ही उसकी पीठ पर जा पहुंचा। अब गन हाथ में आते ही नागराज ने उसका इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं गवाया। च्यूम! दूसरा पल नागराज के लिए बेहद आश्चर्यजनक था। ओह, वो प्राणी तेजी से कीचड़ में बदलता जा रहा है। इसका मतलब मैं जिन्हें लाखों वर्ष के जीवित प्राणी समझ रहा हूं वो कीचड़ के बने हुए हैं। लेकिन मिस कीलर ने इनका निर्माण कैसे किया होगा? नागराज की सोचों को उस तेज प्रहार ने भंग किया। तड़ाक! आह! धड़ाम से सिर के बल नीचे आ गिरा नागराज। अभी संभल भी नहीं पाया था कि उस पर एक और मुसीबत आ टूटी। दलदल से निकले उस विचित्र से प्राणी की भुजाएं नागराज के शरीर से आ लिपटी। इन भुजाओं का मेरे शरीर पर कसाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे इनसे स्वयं को तुरंत आजाद कराना होगा। नागराज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मैं इस प्राणी की पकड़ से नहीं छूट पा रहा हूँ। धीरे धीरे उस प्राणी की भुजाओं के कसाव के बढ़ने के साथ ही नागराज का शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था। अंधेरे में डूबती नागराज की आंखों के सामने नाच रही थी दर्दनाक मौत। और वो मौत उसे हर हाल में मिलनी ही थी। अगर वो चमत्कार ना हुआ होता। फर जाने कहां से आकर आग का वो तूफान उस विचित्र प्राणी से टकराया तो ओह, ये भी कीचड़ में बदल गया। लेकिन इसे कीचड़ में बदलने वाली आग फेंकी किसने? आसपास कोई दिख तो नहीं रहा। कौन है मेरा मददगार? मैं, तुम्हारा मित्र, इनविजिबल मैन। अदृश्य मानव, यानी प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। लेकिन तुम अचानक यहां मेरी मदद को कैसे आ पहुंचे? तुम तो जेल में थे। अच्छे चाल चलन की वजह से मुझे जल्द ही रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही मुझे पता चला कि तुम इस समय बंबई में ही हो। बस मैं तुमसे मिलने निकल पड़ा, लेकिन जिस समय मैंने तुम्हें देखा उस समय तुम बहुत जल्दी में थे। मैं समझ गया कि कोई गड़बड़ है, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया
और साथ ही ले आया तुम्हारे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अपनी ये विशेष गन। लेकिन ये सब माजरा क्या है, सब बताऊंगा दोस्त, लेकिन पहले इन्हें पूरी तरह खत्म तो कर लें। नागराज भी पीछे ना रहा। अब कुछ देर उड़ना छोड़कर अपने साथी से जाकर गले मिल। फड़ाक। नागराज और अदृश्य मानव का प्रयास तेजी से रंग ला रहा था। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो दोस्त, इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस घटती संख्या को जितनी तेजी से चाहूं बढ़ा सकती हूं, और इसके लिए मुझे सिर्फ अपनी उंगलियों को थोड़ी सी तकलीफ देने की जरूरत है। उधर कई स्विच दबे, खट, और इधर ओह ये क्या, दलदल से तो और बहुत से भयंकर प्राणी निकलकर बाहर आ रहे हैं। ओह, अगर ये इसी तरह निकलते रहें तो इन्हें खत्म करने की जगह हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम इनके निकलने के स्रोत को ढूंढकर उसे खत्म कर दें तो? तुम्हारा सोचना एकदम ठीक है नागराज। मैं इन प्राणियों के निकलने के स्रोत को दलदल में ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तुम मेरी गन की सहायता से इन्हें समाप्त करना जारी रखो। गन की सहायता से नागराज उन प्राणियों को खत्म करने में जुट गया, और अदृश्य मानव उर्फ प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा, दलदल का वो स्थान उन भयंकर प्राणियों के निकलने का स्रोत है। लेकिन उसमें क्या रहस्य छिपा है, ये जानने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। अपने कपड़े मुझे उतारने होंगे, वरना ये मेरे हाथ पैर चलाने में बाधक हो सकते हैं। प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा ने अपने कपड़े उतारे। दूसरे ही क्षण एक लंबी सांस लेकर कूदा प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। छपाक। दलदल में गहरे तक धंसता चला गया। उफ, दलदल के अंदर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ छूकर ही महसूस किया जा सकता है। अरे, मेरे हाथों से कुछ टकरा रहा है। मोटा पाइप लगता है, कम से कम 5 फुट चौड़ा, और अरे, इसमें तो एक ढक्कन लगा हुआ है, पर क्यों? मुझे इसको पूरी ताकत से खोलना होगा। ढक्कन खोलकर पाइप के अंदर प्रवेश कर गया अदृश्य मानव, और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वाह, दलदल के अंदर मोटा पाइप और उसके अंदर सांस लेने योग्य हवा। ये जरूर किसी जीनियस वैज्ञानिक का काम है, और वो जीनियस वैज्ञानिक ही नागराज का दुश्मन है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।